भगवान शंकर से दीर्घायु का वरदान और नया नाम पाकर रावण अपने देश लंका को वापस चला गया और वो फिर से तीनों लोगों को जीतने की अभिलाषा से पृथ्वी के कई पराक्रमी राजाओं के देश पर हमला कर कर उनको जीतने लगा। कुछ महापराक्रमी राजाओं को छोड़कर उसने कई राजाओं को मारकर उनको अपने अधीन कर लिया था। सब उससे डरते थे और उसने अयोध्या के महापराक्रमी राजा अरण्य का भी युद्ध में वध कर दिया था, पर उन्होंने मरने से पहले रावण को यह श्राप दे दिया था कि मेरे ही इस इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक वीर के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इसके बाद रावण यमलोक के ऊपर चढ़ाई करने लगा और उसने यमराज के ऊपर हमला बोल दिया। उनके और यमराज के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि यमराज जी ने आखिर में काल दंड उठाया ताकि वो रावण को मार सके। पर तभी ही वहाँ पे परमपिता ब्रह्मा जी आ पहुँचे और उन्होंने यमराज जी से कहा कि मैंने इस रावण को देवता के हाथों ना मारे जाने का वरदान दिया है, तुम काल दंड को नीचे रखो, नहीं तो काल दंड से तुरंत ही इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद यमराज जी ने रावण के साथ युद्ध करने का विचार त्याग कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रावण यमलोक पर भी जीत पहुंचा। फिर उसने पाताल लोक के ऊपर चढ़ाई की और उसने सारे नागों को अपने वश में कर लिया। फिर उसने दैत्यों पर भी आक्रमण किया और उनके बीच घमासान युद्ध होने लगा। 1 वर्ष तक युद्ध होता रहा, पर किसी भी पक्ष की जय या फिर विजय नहीं हो रही थी। तभी परमपिता ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और दैत्यों को कहा कि सभी देवता और दानव मिलकर भी इस रावण को परास्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम आपस में लड़ने से अच्छा एक दूसरे से दोस्ती कर लो। इसके बाद रावण और दैत्यों में दोस्ती हो गई और रावण ने उनसे 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान लिया और वो एक अति शक्तिशाली राक्षस बन गया। इसके बाद रावण ने कई दानवों को मार डाला, जिसमें कि उसकी खुद की बहन शूर्पणखा का पति विद्युजीव भी शामिल था। उसके बाद रावण ने वरुण देवता को भी अपने अधीन कर लिया और कई वरुणगणों को मार भी डाला। फिर उसने तीनों लोकों पर विजय पाकर आखिर में देवलोक पर भी चढ़ाई करने की कोशिश की। कई अप्सराओं और स्त्रियों को हर कर अपने महल में ले आया और उनको अपनी रानी बना दिया। फिर उसने देवलोक पर चढ़ाई की अपने पूरे फौज के साथ और इस युद्ध में रावण के नाना सुमाली की मृत्यु हुई, जिससे रावण क्रोधित होकर कई देवताओं को मार डाला। उसके बाद देवराज इंद्र ने यह योजना बनाई कि कैसे रावण को बंदी बनाया जाए, पर उनका ये योजना कम पूर्ण होता उससे पहले ही मेघनाद ने इंद्र को ही बंदी बनाकर लंकापुरी ले आया। फिर परमपिता ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और इंद्र को छुड़ाया और उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत घोषित कर दिया। इसके बाद रावण का कोई भी तरीका का भय शेष नहीं रह गया और वो तीनों लोगों का सम्राट बन गया और हजारों वर्षों तक सभी ऋषिगण देवगण सभी को परेशान करता रहा हो और सभी उसके अत्याचारों को बर्दाश्त ना करके परमपिता ब्रह्मा जी के पास उपाय के लिए पहुँचे और फिर ब्रह्मा जी को उसको मार डालने का उपाय सोचना ही पड़ा।